बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुशामदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खैरियत से रखें। प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शब-ए बारात के फ़ज़ाइल, बरक़ात और इस मुबारक रात का निहायत ही मुजरब और पुरतासीर अमल। सबसे पहले इस बाबरकत रात की फ़जीलत आप अहबाब से शेयर करना चाहूँगी। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान के महीने की 15वीं रात आ जाए तो तुम रात को क़याम करो यानी इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बहुत सारे इनामात फरमाए। इनमें से शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब ये बख्शिश, मगफिरत और रहमत बना के भेजी ताकि इस रात में गुनहगार लोग तौबा व इस्तग़फ़ार करके अपनी तमाम तर गलतियों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मगफिरत तलब कर लें। इंसान जब चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा व इस्तग़फ़ार करके अपने लिए मगफिरत तलब कर सकता है। मगर प्यारी बहनों और भाइयों, इस्लामी दिनों में से चंद दिन और रातों को ख़ास फजीलत दी गई है कि ये दिन और रातें दूसरे दिनों और रातों से मुनफरिद मुकाम रखते हैं और इन ख़ास दिनों और रातों में अल्लाह पाक बंदे की मांगी हुई दुआओं को इस तरह से सुनते हैं, इतनी तवज्जो से सुनते हैं कि हर मुश्किल, हर मुसीबत और परेशानी उस इंसान की दूर फरमा देते हैं। दुआ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, इंसान को ये इख्तियार है कि वो जब चाहे अल्लाह से मांगे। हम सारा साल अल्लाह पाक से मांगते रहते हैं, कभी अपनी हाजात के लिए, कभी अपनी ज़रूरियात के लिए, कभी अपने मसाइल, परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए। प्यारी बहनों और भाइयों, इस 15 शाबान की रात अल्लाह की रहमत खुद आकर दस्तक देती है और बंदे को पुकारती है कि कोई हाजत, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत है कि मैं दूर करूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो तुम रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह पाक इस रात में अपनी शान के मुताबिक ग़रूब आफ्ताब के वक्त आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, क्या मुझसे कोई मगफिरत तलब करने वाला नहीं कि मैं उसे बख्श दूँ? कोई रिज़्क़ तलब करने वाला नहीं कि मैं उसे रिज़्क़ दूँ? कोई बीमारी में मुब्तला तो नहीं कि मैं उसे आफ़ियत दूँ? ग़रूब आफ्ताब से लेकर तलुए आफ्ताब तक ये आवाज़ें लगती रहती हैं। ये अल्लाह पाक का ख़ास फ़ज़ल, करम और एहसान है हम पर कि हम सारा साल दुआएं मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। आज अल्लाह की रहमत खुद आवाज़ें लगा रही है कि है कोई मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। और इस रात का सबसे बड़ा फ़ायदा कि हम तरह तरह के वज़ाइफ करते हैं, दुआएं मांगते हैं। इस रात में अल्लाह पाक की रहमत बारिश की तरह बरस रही होती है और इस रात जो दुआएं की जाती हैं उन पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, ये बहुत अहम रात है, बहुत बाबरकत रात है। इस रात जो मांगो, जिस चीज़ की दुआ करो, सब कुछ अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। शाबान के इस बाबरकत महीने की अजीम रात ये इनाम है अल्लाह की तरफ से और इस मौके से हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये रात साल में सिर्फ़ एक ही बार आती है, ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं मिलते। इस मुबारक रात में गलतियाँ और कोताहियाँ करने से बचिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही, तस्बीहात, नवाफिल, तिलावत कुरान पाक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार करके अपने लिए मग़फ़िरत तलब कर लीजिए। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ कसीर दुआएं मांगिए। अपनी हाजात, अपनी ज़रूरियात अल्लाह पाक के सामने पेश कीजिए। ऐसे कितने ही लोग हैं
جو مصیبتوں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. کسی کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی، کسی کو اولاد نہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا. تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، اچھی جاب کے لیے، ہر جائز حاجت کے لیے، تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ خاص عمل اس رات میں کیجیے. عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اول آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے. باوضو حالت میں اور بنا کسی سے کوئی بات چیت کیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ کوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ، پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. 33 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کر لی. اب آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے دعا کر لینی ہے. اللہ کے حضور اپنی حاجات، اپنی خواہشات پیش کریں. انشاءاللہ عز و جل ہر جائز حاجت پوری ہوگی. اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا. آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے، عمل میں کامیابی کے لیے آپ کا نام لے کر اس رات میں خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کریں. تو میرے تمام بہن بھائی جو اپنے لیے خصوصی طور پر دعا کروانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں. میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.